हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र टॉपिक पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे यहाँ का इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, इस पे कौन सा नेशनल वाटर वे स्थित है। आज की क्लास में इन सब टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंडिया का मैप बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम इंडिया का मैप बना लिए हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हमारा तिब्बत में स्थित एक चेमांग युग ग्लेशियर से होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा तिब्बत कहाँ है? हम जानते हैं ये एरिया हमारा तिब्बत है। तिब्बत यानी चीन। तो यहाँ पे एक हमारा ग्लेशियर है, तो इसको हम क्या कर दिए, यहाँ पे ग्लेशियर बना दिए, जिसका नाम क्या है? चेमांग युग ग्लेशियर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इसका नाम लिख देंगे, क्या है? चेमांग युग ग्लेशियर। अब यहाँ से हमारा क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, कहाँ-कहाँ से होके प्रवेश करती है। तो यहाँ से फ्रेंड्स, जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी होता है, तो यहाँ पे तिब्बत से निकलता है, तो तिब्बत में प्रवाहित होता है, यानी हम इसका प्रवाह क्षेत्र राज्य पढ़ रहे हैं। उसके बाद तिब्बत से होते हुए यहाँ पे हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से ये हमारा यहाँ पे नामचा बरबा पर्वत है। तो यहाँ से हमारा क्या करता है? यहाँ पे प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश से। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश में आता है तिब्बत प्लस अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे क्या आता है? असम। तो यहाँ से हमारा असम में प्रवेश करता है, और उसके बाद असम के बाद यहाँ पे कहाँ आता है? बांग्लादेश में। तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे ऑप्शन में पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ-कहाँ से प्रवाहित होती है, तो यहाँ से देख सकते हैं, तिब्बत हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, प्लस असम हो गया, प्लस बांग्लादेश। यहाँ-यहाँ से हमारा ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगी, और ये हमारा यहाँ पे आप कल बताए थे कल की वीडियो में कि ये हमारा क्या होता है? बृहद हिमालय होता है यहाँ पे। तो ये बृहद हिमालय के समांतर आती है, और यहाँ पे एक हमारा पर्वत है जिसका नाम क्या है? नामचा बरबा पर्वत। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नामचा बरबा पर्वत। यहीं से हमारी क्या करती है? जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, यहीं से रिटर्न करती है, और यहीं पे हमारा एक दर्रा है जिसे क्या कहते हैं? एंग्यांग दर्रा। फिर यहाँ से प्रवेश करती है, और असम से होते हुए ये हमारा यहाँ पे बांग्लादेश में आती है। और आपको बताए थे गंगा नदी तंत्र, जो कि हमारा इधर से प्रवाहित होके आता है, और यहाँ पे गंगा नदी दोनों मिल के क्या बनाते हैं? पद्मा डेल्टा बनाते हैं, यानी सुंदरवन डेल्टा। पहले पद्मा बनाते हैं, फिर मेघना, फिर सुंदरवन डेल्टा। लेकिन फ्रेंड्स, आज की टॉपिक में हम केवल ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम गंगा नदी को नहीं बना रहे हैं। अगर आप गंगा नदी तंत्र को पढ़ना चाहते हैं, तो उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा देख सकते हैं असम, फिर बांग्लादेश, और ये हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी। उसके बाद कहाँ पे हमारा डेल्टा बनता है? तो सुंदरवन डेल्टा हमारा बंगाल की खाड़ी में बनता है, जो कि हमारा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलके बनता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, चेमांग ग्लेशियर आया, यहाँ पे नामचा बरबा पर्वत से रिटर्न हो गया, और ये कौन सा दर्रा है? तो ये हमारा यंगांग दर्रा है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब ये एरिया हमारा क्या है? तिब्बत है। तो यहाँ पे इसे हम लिख देते हैं तिब्बत, और ये हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से प्रवेश किया है, और यहाँ पे हमारा क्या है? असम है। उसके बाद ये हमारा क्या है? बांग्लादेश। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्या होता है? अब देखिए, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे तिब्बत में हम दूसरे नाम से बुलाते हैं, असम में दूसरे नाम से, और बांग्लादेश में दूसरे नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा तिब्बत है, तिब्बत में इसे हम सांगपो नदी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सांगपो नदी। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कौन से नाम से जानते हैं, तो सांगपो नदी। उसके बाद जब असम में प्रवेश कर जाता है, तब इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी।
तो ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में कहते हैं? तो असम में। तो यहाँ से लिखेंगे हम असम में इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में आ जाता है, तब इसे कहते हैं जमुना नदी। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया? जमुना नदी हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं, एक ही नदी है हमारा ब्रह्मपुत्र, लेकिन उसे तिब्बत में सांगपो नाम से, उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र नदी से और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा असम है, यहाँ पे हमारा नेशनल वाटरवे 2 स्थित है, जो कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा नेशनल वाटरवे 2 है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है और असम में स्थित है। असम में कहाँ से कहाँ तक? सादिया से धुबरी तक। यहाँ पे एक एरिया है जिसका नाम सादिया है, एक एरिया है जिसका नाम धुबरी। तो यहाँ से हम लिखेंगे नेशनल वाटरवे 2। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम अगर देखें हमारा नेशनल वाटर वे कहाँ स्थित है, तो ये हमारा स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो सबसे पहले कहाँ किस राज्य में है? तो असम में है। उसके बाद कौन-सी नदी पे? तो असम में आप देख सकते हैं इसे किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ से हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ पे एक एरिया है जिसका नाम है सदिया और इसका नाम है धुबरी। तो सादिया से धुबरी तक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सादिया से धुबरी तक। तो यहाँ पे जो नेशनल वाटर वे है वो हमारा असम राज्य में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी तक। तो ये तो हमारा फ्रेंड्स हो गया नेशनल वाटर वे 2। अब यहाँ पे हमारे असम में ही 2 पुल हैं। एक है हमारा बोगीबिल पुल, एक है धौला सादिया पुल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से एग्जाम में हमसे पूछा भी जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी पे कौन से पुल हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे 2 पुल हैं। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड्स आपको वही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में रिटर्न होते हैं। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी पर 2 पुल हैं। अब वो 2 पुल हमारे कौन से हैं? तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो इसमें से हमारा पहला पुल क्या है? बोगीबिल। यहाँ से लिखेंगे बोगीबिल पुल और यहाँ से दूसरा हमारा कौन है? धौला सादिया पुल। इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं। तो इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है भूपेन हजारिका पुल। तो यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पे 2 पुल स्थित हैं, एक है बोगीबिल पुल, एक है धौला सादिया पुल। इसको अन्य नाम क्या भूपेन हजारिका नाम से भी जानते हैं। और ये कौन से नदी पे है? तो ये हमारा लोहित नदी पे है। लोहित नदी कहाँ पे है? अभी आपको हम बताएंगे। तो ये लोहित नदी पे स्थित है और ये कहाँ पे कौन से राज्य में लोहित नदी पड़ता है? यानी जो हमारा धौला सादिया पुल है, कौन से राज्य में? तो यहाँ पे जो हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है और असम, इनके मध्य में। तो यहाँ से कौन-कौन से राज्य से हो जाएँगे? तो अरुणाचल प्रदेश और तो यहाँ पे लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश प्लस असम। यहाँ से फ्रेंड्स आप जो एपी लिख रहे हैं इसे आंध्र प्रदेश मत समझिएगा। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश प्लस असम के बीच में है। और बात करें कितना किलोमीटर लंबा है? तो 9.15 किलोमीटर लंबा है। इसे आप ज़रूर लर्न कीजिएगा क्योंकि ये हमारा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे धौला सादिया पुल का नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल, लोहित नदी पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश असम में और 9.15 किलोमीटर लंबा है। और ये जो धौला सादिया पुल है, नदी पर निर्मित भारत की सबसे लंबी पुल है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे नदी पर निर्मित भारत की सबसे लंबी पुल। तो ये हमारा क्या है फ्रेंड्स? धौला सादिया पुल है यानी भूपेन हजारिका, जो नदी पर स्थित निर्मित भारत की सबसे लंबी पुल है। अब यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा बोगीबिल पुल है, तो ये हमारा कौन से स्टेट में है?
तो फ्रेंड्स ये हमारा असम में है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे असम। और ये हमारा क्या है सड़क और स्थल यानी रेल और सड़क दोनों से मिलके बना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेल प्लस सड़क। यानी जो बोगीबील पुल है यहाँ पे रेल भी है, सड़क भी है। यानी जैसे होता है कि नीचे सड़क रहती है, ऊपर रेल या फिर इस तरह हमारा जो होता है इस तरह हमारा बोगीबील पुल बना है। तो यहाँ से देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पे 2 पुल हम आपको बता दिए। ब्रह्मपुत्र नदी पे हमारा नेशनल वाटरवे 2 स्थित है और ये हमारा कहाँ से इसकी उद्गम होती है और ये भारत में कैसे प्रवेश करती है, इन सबको हम आपको बता दिए। अब चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब हम क्या पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियाँ। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगाएँगे सहायक नदी। फ्रेंड्स आप ज़्यादा लिखने की नोट्स बनाने की कोशिश मत कीजिए। इसे ज्योग्राफी को हम मैपिंग से समझते हैं। आप इसी तरह छोटे-छोटे मैप को बनाइए और वहाँ पे डोनेट कीजिए और जब आपका एग्ज़ाम हो तो इसे रिवीजन कर लीजिए। तो अब हम क्या पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो आपको बता चुके हैं तिब्बत के कौन से ग्लेशियर से? तो यहाँ से चेमांगयू ग्लेशियर, यहाँ से हमारा निकलता है। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्बा पर्वत से रिटर्न होता है, असम से प्रवाहित होके बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो ये आपको हम स्ट्रक्चर बता चुके। इस तरह हमारा ब्रह्मपुत्र नदी हमारे भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा ये है चेमांगयुग दर्रा ग्लेशियर सॉरी चेमांगयुग ग्लेशियर, जहाँ से हमारा क्या होता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। ये हमारा क्या है यहाँ पे चीन जिसे सांगपो नाम से यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे असम हो गया। उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पर हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है इसकी सहायक नदियाँ। तो यहाँ पे आपको एक हम पर्वत बताए थे नामचा, बरबा पर्वत, जो कि हमारा कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे एक आपको एक दर्रा बताए थे जिसका नाम क्या था? यांग्यांग दर्रा। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं कि यांग्यांग दर्रा किस राज्य में है? तो आपको अगर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र याद रहेगा, तो आप वहाँ से गेस कर लेंगे कि अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करता है और वहीं पे यांगांग दर्रा हमारा स्थित था। अब उसके बाद असम में धुबरी से सादिया तक नेशनल वाटरवे 2 था। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और असम में ही हमारा एक पुल था जिसे हम डोला सादिया पुल कहते थे। अन्य नाम भूपेन हजारिका पुल। तो ये सब आपको हम बता दिए हैं। अब इसका हम देखेंगे सहायक नदी। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा एक सहायक नदी इधर को आता है, लोहित नदी, यहाँ से दिबांग नदी, यहाँ से हमारा धनसिरी, यहाँ से हमारा क्या हो गया कोपली हो गया और यहाँ से हमारा एक आता है बराक नदी। तो हमारा इधर से क्या कौन-कौन सी नदी आती है? तो यहाँ से ये हमारा फ्रेंड्स क्या हो गया लोहित नदी। तो अगर आप यहाँ से आसानी से याद रखेंगे कि जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी सहायक नदी क्या है? पहला लोहित नदी है, दूसरा हमारा क्या है दिबांग नदी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे दिबांग नदी। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है धनसिरी। तो यहाँ से हम लिखेंगे धनसिरी। उसके बाद ये हमारी कौन-सी हो गई कोपली नदी। तो यहाँ से लिखेंगे कोपली नदी और ये हमारी कौन-सी नदी हो गई? तो ये हमारी हो गई बराक नदी। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सहायक नदी कौन-कौन सी है? तो यहाँ से इधर साइड से लोहित नदी, दिबांग, धनसिरी, कोपली और बराक। और यहाँ से हमारी कौन-कौन सी आती है? तो यहाँ से हमारी सुबनसिरी आती है, कामेंग आती है, यहाँ से हमारी आती है मानस और तीस्ता नदी। ये हमारा इधर से। अब फ्रेंड्स आपको हम कल की वीडियो में बताए थे कि हम जी रीज़निंग में क्या पढ़ते हैं। अब देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारा कैसे प्रवाहित हो रहा है। चेमांगयुग दर्रे यानी तिब्बत से निकल रहा है और जाके हमारा बांग्लादेश में गिर रहा है, बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है। तो यानी इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह है, यानी नॉर्थ से हमारा किधर बह रहा है? साउथ की तरफ। और आप रीज़निंग में पढ़े हैं, जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, तो इधर हमारा क्या होता है? राइट होता है और इधर हमारा क्या होता है? लेफ्ट होता है। तो यहाँ से अगर हम ऊपर की दिशा में जाते हैं इधर लेफ्ट इधर राइट, अगर नीचे की दिशा में आते हैं तो इधर राइट इधर लेफ्ट होता है। तो यानी ये एरिया हमारा यहाँ से क्या हो गया? ये एरिया हो गया राइट और ये एरिया हमारा क्या हो गया लेफ्ट। कहाँ से अभी आपको हम बताएँ? तो अगर एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है 4 ऑप्शन देके कि ब्रह्मपुत्र नदी की दाएँ या बाएँ साइड अगर बाएँ का पूछेगा तो बाएँ साइड पे कौन-सी नदी स्थित है? तो आपको ये याद रहना चाहिए। दाएँ साइड पे कौन-सी नदी स्थित है? तो यहाँ से ये हमारा कौन-सा नदी है?
तो यहाँ से फ्रेंड्स ये हमारा है सुबनसिरी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सुबनसिरी नदी है। और ये हमारा क्या है कामेंग, तो यहाँ पे लिखेंगे कामेंग नदी है। ये हमारा क्या है मानस नदी है। और ये हमारी कौन-सी नदी है तो तीस्ता नदी है, जो कि हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के राइट की नदी है। और लेफ्ट की कौन-सी है लोहित नदी, दिबांग, धनसिरी, कोपली और बराक। अब यहीं पे फ्रेंड्स बराक नदी पे हमारा एक है सुरमा घाटी, जो कि हमारा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या है सुरमा घाटी, किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। और कौन से राज्य में ये पड़ता है? तो असम में। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या देखें? और यहाँ पे जो लोहित नदी है, ये हम देख सकते हैं आप सबसे ऊपर, यानी सबसे पूर्वी नदी है। ये भारत के सबसे पूर्वी राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश, और यहीं पे प्रवाहित हो रही है लोहित नदी। तो ये लोहित नदी क्या है? तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा जो हमारा लोहित नदी है, भारत की सबसे पूर्वी नदी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं भारत की सबसे पूर्वी नदी। तो अगर एग्ज़ाम में आता है भारत की सबसे पूर्वी नदी कौन-सी है? लोहित नदी है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के बाएँ साइड की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो गया ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। उसके बाद यहाँ पे आपको हम बताएँ कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र किस-किस राज्य से कैसे प्रवेश करता है। और यहाँ पे जो असम है, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है। तो इसका रीज़न क्या है? यही ब्रह्मपुत्र नदी है। तो आप इसे आप याद रखिएगा कि असम में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे प्रैक्टिस किए हैं। तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू टॉपिक पर प्रैक्टिस के साथ।